गावा, जिसको जामफड़ भी बोलते हैं और अलग अलग नामों से इंडिया में जाना जाता है। आज गोवा के बारे में हम जानेंगे। गोवा एक फ्रेश फ्रूट का पार्ट है जिसका चैप्टर होगा चैप्टर 08, 07 फ्रेश वेजिटेबल, 08 फ्रेश फ्रूट वगैरह के, ये HS कोड वाले चैप्टर है। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं लगातार बता चुका हूँ। उसमें सबसे पहले कोई एजेंसी आपको जाननी है, फिर से US FDA, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसका लाइसेंस ज़रूरी होगा। आपका प्रोसेस जो करते हैं उसका लाइसेंस ज़रूरी होगा। चाइना में NMPA, SFDA, ठीक है, ये दोनों वेबसाइट आपको चेक करनी ज़रूरी पड़ेगी। फूड प्रोडक्ट्स वगैरह में उसमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। यूरोपियन में जाऊँगा, फिर से रिपीट करूँगा, EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी। नेक्स्ट में जाऊँगा UK में जाऊँगा, जब UK इससे बाहर है, आजकल EU से बाहर है, उसको फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी बोलते हैं। और अगर जापान में जाऊँ तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर उसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। फिर से हम गावा के बारे में आएंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा रेड गावा होता है, वाइट गावा होता है। वाइट गावा है जो आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं। रेड गावा भी होता है जिसके अंदर खोलेंगे तो रेड गावा वगैरह निकलता है। उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में खास करके उसका जूस आजकल काफ़ी मशहूर हो गया है। मगर जूस नहीं, अभी जो हम फिगर दिखाएंगे फ्रेश फ्रूट्स एंड उसके ही फिगर दिखाएंगे, ठीक है। तो उसका एक नॉर्मल चीज़ दिया गया कैसे वो आता है। अगर इंडियन की फिगर बात करो तो उसका HS कोड खूब ध्यान रखिएगा, बिना HS कोड आपका काम नहीं बनेगा। 080450, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका HS कोड है 080450, जिसको बोलते हैं गावा, ठीक है। उसका इंडिया का एक्सपोर्ट है 18-19 में, 18-19 में 1113 करोड़ का, लगभग 1100 करोड़ के आसपास। 19-20 में 1041 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट होता है। बाकी मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखे, उसमें इसके फिगर काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग है। काफ़ी अपना मेजर वर्ल्ड मार्केट देख लें, हम कहाँ बेचते हैं सबसे ज़्यादा। ये तो वर्ल्ड के टॉप इम्पोर्टर आ गए ये रहे मेरे। हम कहाँ सबसे ज़्यादा बेचते हैं, हम सबसे ज़्यादा उसको बेचते हैं UAE में बेचते हैं, दुबई में। सेकंड सऊदी अरेबिया, तीसरा UK है, चौथा USA, नीदरलैंड, कुवैत, यमन, ओमान, कतार, जर्मनी। मेजर अपना जो गल्फ़ कंट्री पे उस पे ही हमारा बेस रहा है, ठीक है। ये वाला सेकंड फिगर देखिए, पंजाब का बिल्कुल एनकरेजिंग फिगर नहीं, तो मैं उसमें चाहूँगा नहीं कुछ खाया। वर्ल्ड के टॉप इम्पोर्टर कौन है, वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन गावा खरीदनार कंट्री और अपने कस्टमर कौन से है, तो फर्स्ट नंबर US है। USA हर एक चीज़ में नंबर 1 इम्पोर्टर रहता है, आज भी रहा है। नीदरलैंड, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, UAE, कनाडा, जापान, बेल्जियम, इटली। अगर ये कंट्री और मैं अपने बाहर इसका लिस्ट करूँ, इंडिया, रशिया और मोरक्को, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गोवा का बेचने की चाइना में, ठीक है, बाजू में है वो। चाइना के साथ चाइना हमारी काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स लेता है, रिलैक्स्ड रूल्स रेगुलेशन फूड पे रहता है, तो उस पर ज़्यादा पे हमारी ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर कौन से हैं, तो मैक्सिको, नीदरलैंड, पेरू, कोस्टारिका, थाईलैंड, स्पेन, USA, फिलीपींस, इराक, वियतनाम, चिली, ये सारा वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर है। बटर बेस हमारा कॉम्पिटिटर माना जाए, ठीक है। तो आपको कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल्स आप पैदा करते हो और उसको एक्सपोर्टेबल बनाना है, तो वर्ल्ड के टॉप आपको ये ध्यान में रखें कि कुछ ज़्यादा पेस्टिसाइड्स ना हो, फर्टिलाइज़र का उसका उपयोग बहुत ही लिमिटेड हो, इस वो वाला हो। ऑर्गेनिक बना सकते तो सबसे बेहतरीन है, और वो कंट्री के सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एग्रो प्रोडक्ट्स में सामने वाला कंट्री बहुत ज़्यादा कस्टम टैरिफ लगाता है, मिस कस्टम ड्यूटी लगाना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया में एवरेज एग्रो प्रोडक्ट्स में कस्टम ड्यूटी 30% होती है एवरेज। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की बात करूँ, मशीन्स की बात करूँ, तो हमारा 7.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी रहता है। तो वो सामने वाला कंट्री का भी देखना है, सामने वाला कंट्री को कैसे उसकी कस्टम ड्यूटी देखनी है। उसका वेबसाइट का नाम है indiatradeportal.in। FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये वेबसाइट मैनेज करता है। उस पर जाके देखिए, मेरे लगातार वीडियो में अलग अलग बार मैं बता चुका हूँ। तो FIO की वेबसाइट आप देखिए, ठीक है, पता चलेगा मेजर गावा क्लस्टर कहाँ कहाँ हैं। तो पहला इनाम उत्तर प्रदेश है, दूसरा इनाम मध्य प्रदेश है, फिर बिहार है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। अगर पंजाब की बात हो तो लुधियाना, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, जलंधर, जहाँ से मैं रीजन बिलोंग करता हूँ वहीं से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, फरुखाबाद, अलीगढ़, बदायूं रीजन जो है वगैरह बड़ा फेमस है।
आजकल मध्य प्रदेश बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा है एग्रो प्रोडक्ट्स में। जबलपुर, उज्जैन, होशंगाबाद, खरगोन, बदवानी, इंदौर और शिवपुरी, ये सारे रीजन है। बिहार अपने आप में मशहूर है सारी प्रोडक्ट्स में। तो इंडिया में लगभग आप देखें तो उत्तर से लेके साउथ, कर्नाटका, तमिलनाडु तक सारी जगह पे गोवा उगाया जाता है। ज़्यादातर ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचते, डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसके बारे में सोचते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में एक्सपोर्ट के बारे में सोचा जाए। थैंक यू वेरी मच।